स्वागत है आप सभी का ट्रेडर्स हॉटलाइन में। और ये दिन मतलब अमूमन आप शायद इस दिन छुट्टी सेलिब्रेट करते थे, दीपावली का है मेरे ख्याल से। अच्छा पहले कंचन आपको भी दीपावली की शुभकामनाएं, सभी दर्शकों को दीपावली की शुभकामनाएं। 20 साल हो गए हमें यहाँ पे। थैंक यू कंचन, थैंक यू। और पहली बार ऐसा हुआ है कि दीपावली के दिन मुहूर्त ट्रेडिंग होती थी शाम को, लेकिन सुबह सुबह बाजार खुला है। तो ज़िंदगी में बहुत कुछ देखना पड़ता है। हुआ है ये पहली बार, ईश्वर करे ये आखिरी बार हो, दोबारा कभी ऐसा ना हो, एक्सचेंजेस कभी ऐसी गलती ना करें। बट ठीक है, कोई बात नहीं, जो होता है ऐसा हो रहा है। और कोशिश करेंगे इस कार्यक्रम में आपके कुछ प्रश्न जो हैं वो इंक्लूड करें, हम उनके उत्तर जुटाएं। राजेश सतपुते हमारे साथ इस कार्यक्रम में होंगे आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए दीपावली के इस शुभ मौके पर। आगे बढ़ेंगे, लेकिन देखते हैं पहले अब तक की सुर्खियाँ हेडलाइंस में। निफ्टी की मंथली एक्सपायरी के दिन बाजार में दबाव, निफ्टी फिलहाल 24,300 के स्तर पे। हालांकि बैंक निफ्टी में हल्की बढ़त, लेकिन निफ्टी आईटी में आज जोरदार मुनाफा वसूली। आईटी शेयरों में भारी बिकवाली, निफ्टी आईटी इंडेक्स करीब 3% फिसला। परसिस्टेंट, ऑरेकल, इन्फोसिस में 4% तक की गिरावट। वहीं एफएमसीजी और ऑटो में भी दबाव। साथ ही साथ कैपिटल गुड्स और फार्मा में आज देखी जा रही है रौनक। एलएनटी के नतीजों को बाजार की सलामी, शेयर में करीब 6% ज्यादा का उछाल। दूसरी तिमाही में मुनाफा करीब 5%, तो रेवेन्यू में करीब 20% की बढ़ोतरी। ब्रोकरेज हाउसेस हुए बुलिश, डीएलएसए ने मौजूदा भाव पर 22% ऊपर के दिए लक्ष्य। नमूरा भी बोला मैनेजमेंट का गाइडेंस कायम रखना बेहद सकारात्मक। दूसरी तिमाही में बेहतर नतीजों से टाटा पार में 3% की तेजी, मार्जिन में 4% से ज्यादा का उछाल। शेयर पर मॉर्गन स्टैनली ने दी ओवरवेट की रेटिंग। वहीं बायोकॉन के कमजोर नतीजे, लेकिन निचले स्तरों से शेयर में आई खरीदारी। गोवा प्लांट को यूएसएफडी की ओर से कोई एक्शन नहीं होने से सिप्ला में तूफानी तेजी। शेयर करीब 7% उछाल के साथ बना वायदा का टॉप गेनर। और सोशल मीडिया पर आवाज का डंका, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलोअर्स 1 करोड़ के पार, यूट्यूब पर 51 लाख सब्सक्राइबर। प्यार और भरोसे के लिए आप दर्शकों का शुक्रिया। स्वागत है आप सभी का ट्रेडर्स हॉटलाइन में। आज निफ्टी इस वक्त डे लो की ट्रैजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है। निफ्टी बैंक डे लो से थोड़ा ऊपर है और निफ्टी आईटी में कंप्लीट कोलैप्स। सिप्ला और एलएनटी तूफानी तेजी लेके ट्रेड करते हुए। मतलब एक डेरिवेटिव एक्सपायरी जितनी कॉम्प्लेक्स हो सकती है ना, ये उतनी ही है। तो सुबह हमारी बात हुई थी कि निफ्टी अगर 24,250 के नीचे फिसला तो कोलैप्स होगा, बट अगर शॉर्टिंग करनी है तो कल की तरीके से वो जो होता है ना, आई मीन सिग्नल कंक्लूजन जो देगा आपको शॉर्टिंग का, वो एक चीज़ देगी कि निफ्टी बैंक वो बेस 1 वायलेट कर रहा है, नहीं करना है। टू गो शॉर्ट, वायलेशन ऑफ बोथ बेस 1 ऑन निफ्टी एंड निफ्टी बैंक ज़रूरी है। याद रखिएगा, निफ्टी बैंक का आज का डे लो 10, 50 और मोर और लेस 20 की ट्रैजेक्टरी है। तो निफ्टी बैंक ने जो अब तक का वो लो सिक्योर करके रखा है ना, वो बाजार को एक कंफर्ट दे रहा है। और जो आईटी का कोलैप्स है 1200 पौने 1300 अंकों का, उसको मैनेज कर रहा है सिंगल हैंडेडली एलएनटी। राजेश जी मतलब इतने क्रॉस कॉम्बिनेशन इस बाजार के आज कि पूछिए मत। जितना दिमाग घूमा हुआ है उतना ही अगर आप देखें तो आज बाजार भी घूमा हुआ है। क्या करें आप, इंडेक्स को हाथ लगाना चाहिए या फिर कंप्लीटली अवॉइड करें आज? Once again, वीरेन जी, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड हैप्पी दिवाली। वीरेन जी, बिल्कुल मुझे लगता है कि देखिए आज कॉम्बिनेशन तो डेफिनेटली क्रॉस कॉम्बिनेशन है। आप देखिए एलएनटी स्ट्रांग है, रिलायंस न्यूट्रल है, आईटीसी न्यूट्रल है, तो कहीं ना कहीं लगता है बाजार संभलेगा, लेकिन रेंज में ही रहेगा। और रेंज क्या है, देखिए मुझे लगता है जब तक निफ्टी आज के लिए 24,140 के ऊपर है तब तक कोई दिक्कत वाली बात लगती नहीं है। प्रोबेबली वॉलेटिलिटी ऐसी रहेगी और स्टॉक स्पेसिफिक बाजार चलता रहेगा। तो निफ्टी के लिए 24,140 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है आज के लिए। अगर वो टूटता है तो फिर 24,000 तक ये फिसलेगा, लेकिन उससे ज्यादा मंदी मुझे तुरंत तुरंत दिखती नहीं है। तो देखिए आज का व्यू जो रहेगा वो ज्यादातर निफ्टी से ज्यादा स्टॉक स्पेसिफिक रहेगा। ओके, तो ये थी निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात। राजेश सर, फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। थैंक यू जी।
अब बढ़ते हैं कॉलर्स के पास और देखते हैं कि आज के लिए क्या सवाल है। सबसे पहले मंडी से हमारे साथ जुड़े हैं कृष्ण जी। गुड मॉर्निंग कृष्ण सर, विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। गुड मॉर्निंग मैम, हैप्पी दिवाली मैम। Happy। 3 स्टॉक्स थे, एक HPCL है 100 शेयर है 450 रुपए पे, बंधन बैंक है 100 शेयर 331 रुपए पे, और ONGC है 200 शेयर है 310 रुपए पे, और लॉन्ग टर्म होराइजन है मैम इनका सबका। जी, सबसे पहले शुरुआत करते हैं HPCL के पास। राजेश सर, 450 की खरीद है, यानी कि अपने करीबन 52 वीक हाई के आसपास ही खरीदारी की गई है। 457 का इसने 52 हफ्ते का हाई लगाया है और 450 रुपए पे खरीदारी है, और जो क्वांटिटी है वो है 100 शेयर्स की। क्या करना चाहिए? लॉन्ग टर्म होराइजन है, क्या वापस से ये लेवल्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं? आई थिंक आने चाहिए। देखिए मुझे लगता है अगर आप यहाँ पे चार्ट भी देखें तो लगता है ये 360 365 ये इसका चैनल सपोर्ट है, और अगर ये सपोर्ट के आसपास है, बाजार भी स्लाइटली ओवरसोल्ड है, तो कहीं ना कहीं लगता है ठीक है 10-15 रुपए और गिर भी सकता है, लेकिन वो गिरावट जो है वो सेल के लिए डेफिनेटली नहीं है। रादर मुझे लगता है वहां पे थोड़ा बहुत एक्यूमुलेशन बाइंग होगा और एक रिलीफ प्ले मिलेगा, जिसका टारगेट करीबन करीबन 420 इनिशियल होगा, लेकिन 420 के बाद 440 तक की जगह बनेगी। 440 का फिर से नया ब्रेकआउट मिलेगा, तो काउंटर बढ़िया है। फिलहाल थोड़ा-सा पेन झेल रहा है, तो आपको होल्ड रखना है। ये थी राय HPCL पे, लेकिन जो दूसरा स्टॉक इन्होंने बताया है वो है बंधन बैंक। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे जो इनका बाइंग लेवल है काफ़ी ज़्यादा ऊपर लग रहा है। बाइंग लेवल है 331 रुपए, यानी कि शुरुआती वक्त में ही इन्होंने इस बैंक के अंदर खरीदारी कर ली थी, और क्वांटिटी है 100 रुपए की, यानी कि प्राइस जो इस पे चल रहा है करंट मार्केट प्राइस वो आधा हो चुका है। सर क्या करना चाहिए? 331 की खरीदारी है। लगता है कि बंधन बैंक का अगर आप वैसे चार्ट देखें तो ये वीक वाला चार्ट है। अगर आप देखो निफ्टी इतना चला ऑल टाइम हाई पे, लेकिन ये अपने लोएस्ट लेवल पे खड़ा है। दैट शोज कि यहाँ पे जो रिलेटिव स्ट्रेंथ हम जो बात करते हैं वो रिलेटिव स्ट्रेंथ इसमें वीक है। हर लेवल पे, हर बाउंस पे कहीं ना कहीं यहाँ पे लिक्विडेशन होता है। देखिए मेरा बायस जो है इसमें जो वो वीक ही है। मुझे लगता है ये करीबन 150 160 तक एक बार के लिए टूटेगा। प्रोबेबली उस लेवल के आसपास आता है तो फिर हम इसमें नया व्यू लेंगे, लेकिन क्योंकि आपने बहुत ही ऊपर लेवल पे लिया हुआ है, तो फिलहाल आप होल्ड रखें। अगर आपको कहीं उछाल मिले 200 के आसपास, 200 210 के आसपास, तो फिर आप एक बार के लिए इसमें से निकल दीजिए। जी, तो 200 210 के लेवल को रखें ध्यान में, और वहां पे आप यहां से ले सकते हैं एग्जिट। मूविंग फॉरवर्ड, बंगलुरु से हमारे साथ जुड़े हैं आशीष जी। गुड मॉर्निंग आशीष सर, क्या सवाल है आपका? दिवाली विशेष टू एवरीवन। मैम एक्चुअली मेरे पास बोरोसिल रिन्यूएबल लिमिटेड है, उस पर राय चाहिए थी। करीब 650 शेयर्स है, 500 एवरेज प्राइस पे सर। मैम जी सर, टाइम फ्रेम क्या लेके चल रहे हैं आप? मैम मिनिमम 20% प्रॉफिट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तभी सेल करने का सोचूंगा। ओके, मींस 20% के प्रॉफिट के बाद ही सेल करने के बारे में सोच रहे हैं। राजेश सर, इस टाइम पे जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 436, और खरीदारी के भाव से करीबन 100 रुपए ये नीचे आ चुका है ऑलमोस्ट। क्या करना चाहिए? 20% प्रॉफिट हमें कब तक देखने को मिल सकता है इसमें? देखिए 20% उन्होंने करीबन 500 के आसपास लिया है। 20% प्रॉफिट यानी करीबन 600 का। देखिए 600 का भाव कब आएगा? मेरे हिसाब से अगर 600 का भाव आपको चाहिए तो कम से कम आपको 1 साल के लिए रुकना पड़ेगा। फिलहाल अगर आप देखें तो पूरा बाजार, बोरोसिल, ये पूरा आप कह सकते हैं कि ये प्रॉफिट बुकिंग जोन में है, और जब हम मिड कैप की बात करते हैं तो वहां पे जो बीटिंग होता है वो थोड़ा सा शार्प होता है। तो अगर बोरोसिल की बात करें तो मुझे लगता है 400 के आसपास फिलहाल इसने एक सपोर्ट लिया, और वहां से एक रिलीफ रैली प्ले है जिसका टारगेट करीबन 480 से लेके 500 है। मेरी सलाह ये होगी कि अगर 480 500 का लेवल मिलता है और इस वीक बाजार में कहीं रिलीफ रैली मिलती है, तो एक बार के लिए एग्जिट कर ले। क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि ये 500 को तुरंत तुरंत तोड़ेगा और वहां से सीधा 600 जाएगा। आई थिंक प्रोबेबली बाय ऑन डिप विल बी अ सेफर स्ट्रेटेजी। तो सेल ऑन राइज करें, और अगर आपको फिर से ये करेक्शन में मिले 400 के आसपास, तो फिर से आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हो। तो लेवल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको जो 20% मुनाफा है वो इवेंचुअली वो तो लेवल टू लेवल आएगा, तो आपको एंट्री पॉइंट ठीक से लेना पड़ेगा। तो 400 410 अगर ये लेवल मिले तो आप फिर से री एंट्री कर लें। ओके, तो ये थी राय बोरोसिल रिन्यूएबल्स पर। आगे बढ़ते हैं और कोलकाता से हमारे साथ जुड़े हैं दीपांकर हाल्डर जी। गुड मॉर्निंग दीपांकर सर, क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम। जी सर, अपना सवाल पूछिए। हाँ सर,
मैम आपको और रवीश जी को और पूरी सीएनबीसी की टीम को हैप्पी दिवाली। मेरा आपको सवाल है कि हाँ मैम, राजेश जी से मेरा सवाल था यही, कुछ मेरे पास कुछ शेयर है, उसको हम 5 साल 10 साल के लिए रखना चाहता हूँ, बस खाली उसका नाम बता रहा हूँ। जैसे कि मेरे पास HSPL है, HSPL पावर है और इरिडा है। सर एक एक IRFC करके आप अपना सवाल बताइए कि सबसे पहला शेयर किसके बारे में पूछना चाहते हैं आप, उसकी क्वांटिटी और खरीदारी का भाव। मेरे पास HSPL है 100 शेयर 140 के बाई है। नेल्को का 100 शेयर है 135 का भी बाइंग प्राइस जी। है। और तो मैं सबसे पहले ये वाले दोनों सवाल ले लेती हूँ। सबसे पहले राजेश सर, इनके पास नैल्को है, 135 की खरीदारी है और 100 शेयर्स हैं इनके पास। 223 का इस टाइम पे करंट भाव चल रहा है, क्या करना चाहिए? थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करके चल सकते हैं या इस टाइम पे होल्ड करें? देखिए, आपके पास नाल्को के कितने शेयर हैं? 100 शेयर। सर 100। ओके। देखिए, मुझे लगता है कि आपको होल्ड करना चाहिए। नाल्को का जो सपोर्ट बनता है, मुझे नहीं लगता ये 200 को तोड़ेगा। 200 210 ये इसका एक्यूमुलेशन जोन है। रादर आपने देखा होगा ऐसे वीक मार्केट में जहाँ पे निफ्टी ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट करेक्ट है, ये अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही ये मंडरा रहा है। दैट शोज कि यहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ है। तो मेरे हिसाब से इट्स होल्ड अबाउट 210। सो आपका पोजिशनल स्टॉप लॉस 200 का होगा। और अगर मैं सही हूं तो एक ब्रेकआउट मिलेगा करीबन 250 के आसपास का टारगेट अनफोल्ड होगा। 250 260 के आसपास अगर ये अटकता है तो वहां पे आप एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग करें, 50% बुक करें, 50% रन। ओके, चलिए, तो उम्मीद है आपको राय मिली होगी। सर कोशिश कीजिए जब अगली बार प्रश्न करें आप एक बार में एक स्टॉक के बारे में पूछें और उससे आपको थोड़ी सी अच्छी और एक क्लियर राय मिलेगी। अदरवाइज आई थिंक हर स्टॉक को एक बार चार्ट्स पे रीड करने के बाद राय देना मुश्किल हो जाता है। एक बार में कोशिश कीजिए, एक ही प्रश्न पूछिए। खैर, एक काम करते हैं, विषय को थोड़ा सा डाइवर्ट करते हैं, यहाँ से हटते हैं और अर्निंग्स पे आते हैं। टाटा पावर के नंबर से सुबह से बातचीत हो रही है, आपकी स्क्रीन पे नंबर्स आएंगे और साथ ही साथ आज स्टॉक की प्राइस परफॉर्मेंस भी आएगी। और इस क्वार्टर के नंबर से बातचीत करने के लिए हमारे साथ श्री प्रवीर सिन्हा, CEO एंड MD टाटा पावर के जुड़ चुके हैं इस वक्त। एक बार टाटा पावर का इंट्राडे प्राइस भी रखिएगा। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। और सबसे पहले एक बार आपके पूरे परिवार को और टाटा पावर समूह को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं इस डिस्कशन को थोड़ा सा एग्जैक्टली कुछ फिगर्स के साथ स्टार्ट करना चाहूँगा। एग्जैक्टली इस क्वार्टर में आपका PLF और PF क्या था सर? तो सबसे पहले आपको और आपके परिवार को एंड आपके जितने भी दर्शक हैं सबको दिवाली की शुभकामनाएं टाटा पावर की तरफ से और मेरे थैंक यू सर, पर्सनल थैंक यू तरफ से। वेरी मच। एंड सच अ प्लेजर एंड ऑनर कि आज दिवाली के दिन आपने इनवाइट किया टू स्पीक टू योर व्यूअर्स। सो यदि ये क्वार्टर देखा जाए तो ये क्वार्टर हमारा बड़ा कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रहा है। ये 20th कंसेक्यूटिव क्वार्टर है जिसमें हमने ग्रोथ दिखाया है EBITDA में और पैट में। और ये दर्शाता है कि हमारा जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है, चाहे वो हमारा जनरेशन बिजनेस हो या ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन या रिन्यूएबल, सब अच्छे कर रहे हैं। रिन्यूएबल में हमने एक बड़ा फैक्ट्री लगाया है, 4.3 गीगावाट का सोलर सेल एंड मॉड्यूल का। मॉड्यूल प्लांट पूरे तरीके से चल रहा है। सेल प्लांट में भी हमने 2 गीगावाट का काम प्रोडक्शन शुरू कर दिया है और बैलेंस 2 गीगावाट नवंबर में आ जाएगा। तो इस क्वार्टर में, नेक्स्ट क्वार्टर में जो Q3 है, सेल भी स्टेबलाइज हो जाएगा। तो आप देखिएगा कि कंसिस्टेंटली हमारे कैपेसिटी एडिशंस बड़े सारे हो रहे हैं, न्यू प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं और इसी के कारण आप एक अच्छा परफॉर्मेंस देख पा रहे हैं टाटा पावर का। अच्छा सर, ये इस बार थोड़ी सी पावर डिमांड थोड़ी सी कम थी बिकॉज ऑफ आई थिंक गुड मॉनसून। अभी एग्जिस्टिंग रनिंग क्वार्टर में जो पावर डिमांड है वो कैसी नजर आ रही है आपको? तो पावर डिमांड जैसा कि पिछले क्वार्टर में बहुत बारिश हुई, पूरे क्वार्टर में बारिश रही। इनफैक्ट अक्टूबर तक ये बारिश चली है काफी शहरों में, काफी जगह में। तो ये इससे थोड़ा सा म्यूटेड रहा था। बट
पर से जेनरिकली काफी डिमांड रहा है पावर का। अभी भी आज भी शाम को 6 बजे से रात के 11-12 बजे तक काफी डिमांड रहता है और शॉर्टेज भी हो जाता है थोड़ा सा। तो आप ये देखिए कि कंसिस्टेंटली चाहे हमारे इंडस्ट्रीज हैं या हमारे कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स, आईटी कंपनीज, इसके साथ साथ रेसिडेंशियल कंज्यूमर शहर में, गांव में, सबका डिमांड बढ़ता चला जा रहा है। मोर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स आर बीइंग यूज्ड, मोर ऑफ डेटा सेंटर्स आ रहे हैं जिनमें और भी ज्यादा खपत होगी। काफी जगह हमने देखा है कि इलेक्ट्रिक बसेस लग रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक बसेस के लिए आपके वहाँ चार्जर्स जो लगाने होते हैं उनके लिए एक एडिशनल कैपेसिटी तैयार करना पड़ता है। तो आप देखिएगा कि पावर कंजम्पशन कम नहीं हो रहा है, बढ़ ही रहा है। और इनफैक्ट पिछले 2 सालों में करीब 9 से 10% हर साल ग्रोथ हुआ था, और कोई कोई स्टेट में तो 20-25% ग्रोथ है। तो आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड डिमांड बढ़ते ही चला जाएगा, नए यूसेज एंड एप्लीकेशंस आएंगे पावर के। एंड एक ये अच्छा समय है पावर कंपनियों के लिए, चाहे वो पावर सप्लाई, जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन या मैन्युफैक्चरिंग में है ऑफ इलेक्ट्रिकल Okay. इक्विपमेंट्स, उन सब के लिए। जी हाँ। अच्छा सर, सोलर ईपीसी डिवीज़न में आपका बिजनेस ग्रोथ कैसा रहा इस बार, और यहाँ पे ट्रैक्शन कैसा है, और एग्जैक्टली जो इसका आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक है सोलर ईपीसी में वो कितना है? तो करीब अभी 15,000 हमारे पास ऑर्डर बुक है उसका, और काफी सारे प्रोजेक्ट्स इस साल लगेंगे और काफी सारे प्रोजेक्ट्स नेक्स्ट ईयर लगेंगे। इस साल हम कोशिश कर रहे हैं जो हमारे थर्ड पार्टी ईपीसी हैं उनको कंप्लीट कर दें मार्च तक, और कुछ अपने भी प्रोजेक्ट्स लगाएं उसके साथ साथ, और जितने हमारे अपने प्रोजेक्ट्स हैं वो सब कंप्लीट करेंगे विद इन FY26। तो बहुत अच्छा ऑर्डर बुक है, और जब हम नए प्रोजेक्ट्स जीतते हैं, चाहे सोलर के हों, विंड के, उसको भी हम एग्जीक्यूट करते हैं। सप्लाई चेन अब बहुत अच्छा हो जाएगा, बिकॉज हमारा ही खुद का सोलर सेल एंड मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग है। तो एक तो सुचारू रूप से सप्लाई भी रहेगा, और दूसरा क्वालिटी ऑफ जो सेल एंड मॉड्यूल बनाएंगे बहुत अच्छा रहेगा, और प्राइस भी सही रहेगा। तो आई थिंक एक एंड टू एंड हम एज ए इंटीग्रेटेड पावर कंपनी सोल्यूशन जो लाते हैं, उसमें काफी इम्प्रूवमेंट हो गया। कल हम लोग ने बोर्ड ने ये भी डिसाइड किया कि हम 1000 मेगावाट का भीवपुरी में पंप्ड हाइड्रो प्लांट लगाएंगे। तो ये जो क्वेश्चन उठता था कि रिन्यूएबल कैसे आप 24 घंटा दे सकते हैं या जिस समय आपको रिक्वायरमेंट हो, तो वो भी अब हम मीट कर पाएंगे, बिकॉज सोलर दिन में है, विंड शाम को है। तो जो समय आपका सोलर और विंड नहीं है, उस समय हम पंप्ड हाइड्रो से दे सकते हैं, और ये 365 दे सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा एक सोल्यूशन हम लेके आए हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि इससे जो डाउट रहता था लोगों को कि हम कैसे क्लीन एनर्जी का सोल्यूशन देंगे, वो एड्रेस हो जाएगा। ओके। अच्छा सर, अभी आपने जब बोर्ड की बात की तो मेरे जहन में एक सवाल आया कि अभी बोर्ड ने कोई फैसला या फिर कोई फैसला ले सकते हैं आप फंड रेस का, और एक मोस्ट स्पेशली जो क्वेश्चन है वो आपका जो रिन्यूएबल एनर्जी कारोबार है उसके डीमर्जर को लेकर कोई फैसला संभव है निकट भविष्य में? अभी जो एग्जिस्टिंग हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, इस साल हम 22,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 9,000 ऑलरेडी हो गया पिछले 6 महीना। तो अभी हमारे पास बड़ा अच्छा हमारा इबिटा है। आप देख रहे हैं कि इबिटा भी बढ़ा इस क्वार्टर में नियरली 23%। सो हमारे पास काफी अभी इंटरनल कैश है, जो हमारा जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स है उस जो ग्रोथ है उसको केटर करने के लिए। जब कभी जरूरत होगा तब हम देखेंगे, बट अभी फिलहाल वी हैव लॉट ऑफ इंटरनल एक्रूवल्स जिससे हम अपना ग्रोथ मीट करेंगे। बट व्हाट अबाउट रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस डीमर्जर सर, कुछ इस पे कहेंगे, कोई टाइमलाइन? तो उसमें भी बहुत अच्छा, हमने ऑलरेडी पार्टनर लिया हुआ है, उनका 11% स्टेक है, और वो जो उन्होंने इक्विटी कंट्रीब्यूशन किया उससे हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। तो अभी हमें कोई ऐसा जरूरत नहीं है, जब जरूरत होगा तब हम इसको कंसिडर करेंगे। ओके।
मिस्टर सिन्हा, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए आज। बहुत बहुत शुक्रिया सर, क्वार्टरली नंबर से बातचीत किया आपने और अगले क्वार्टर का एक सेंस भी दिया, पावर डिमांड को लेकर एक सेंस दिया आपने। बहुत बहुत शुक्रिया सर, और एक बार फिर से आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये थे मिस्टर बीवी सिन्हा हमारे साथ टाटा पावर की मैनेजमेंट बातचीत करते हुए। जी बाजार को देखते हैं एक बार, निफ्टी क्या कर रहा है आपकी स्क्रीन पे। इट्स 24251 स्टिल, अगर आप देखें सिंकिंग जोन की बेहद नज़दीक, करीब 51,795 पे निफ्टी बैंक। एक ब्रेक के बाद दर्शकों से बातचीत का क्रम एक बार फिर से शुरू करेंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ट्रेडर्स हॉटलाइन में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और सवालों को लेते हैं। अगला सवाल है वाराणसी से रुपेश चंदानी जी का। गुड मॉर्निंग रुपेश सर, क्या सवाल है आपका? And wish you all a very happy Diwali to Same to you, CNBC sir. Awas team. Ma'am, my question is that I have 85 shares of Adani Power at the rate of 727. And my locking period, I am thinking about 6 months. ओके, ठीक है सर। 6 महीने का नज़रिया है इनका और जो खरीदारी का भाव है वो है 727 रुपये, और इस टाइम पे जो शेयर ट्रेड कर रहा है वो करीबन 150 रुपये नीचे कर रहा है। 6 महीने में क्या वापस ये लेवल आते हुए दिखाई दे रहे हैं हमें 700 750 के? देखिए, अगर आप फिलहाल की बात करें तो मुझे लगता है एक शॉर्ट टर्म बॉटम तो यहाँ पे लगा हुआ है, दैट इज 580। अगर आप ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर देखें तो डेफिनेटली अडानी पावर का स्ट्रक्चर थोड़ा वीक ही है, नॉट लाइक आरईसी, पीएफसी, टाटा पावर, पावर ग्रिड। वो एक अलग मूवमेंट है, अलग मूव में चलता है और बाजार संभलने के बाद यहाँ पे उछाल भी आता है। लेकिन अडानी पावर एक ऐसा काउंटर है जहाँ पे आप कह सकते हैं कि कंटिन्यूस लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है। तो अगर आप लेवल्स की बात करें तो मुझे लगता है फिलहाल जिस तरह से पिटाई हुई उसके बाद ये कंप्लीटली ओवरसोल्ड टेरिटरी में है। 580 585 ये इसका एक्यूमुलेशन जोन है, तो करंट लेवल से एक रिलीफ रैली मिलनी चाहिए करीबन 660। तो 660 इसका पहला टारगेट है, अगर वो निकल जाए फिर मुझे लगता है 700 तक जगह बनेगी। तो फॉर्म में मुझे लगता है आप फिलहाल बने रहे। आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा दैट विल बी 565 में, थोड़ा सा डीपी रख रहा हूँ, वोलेटिलिटी मार्केट में ज्यादा है तो 565 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड। जैसे मैंने कहा 660 पहला टारगेट, वो निकल जाए तो 700 का आपको लेवल मिलेगा। प्रोबेबली इन दैट केस यू कैन कॉल अस अगेन, अगर बाजार संभलते हैं तो आपको लेवल्स आपके मिल जाएंगे। ओके, तो 660, उसके बाद 700 और उसके बाद एक बार वापस से आपको लेनी होगी राय कि उन लेवल्स पे आपको क्या करना है। मूविंग फॉरवर्ड, अगले जो कॉलर है वो जुड़े हैं मिर्जापुर से, साजिद अली जी। साजिद जी, विश यू वेरी हैप्पी दिवाली। क्या सवाल है आपका? मैम, मेरे पास एनएफएल का शेयर स्टॉक पड़ा हुआ है 6200 स्टॉक 101 रुपए के भाव पे। 100 कितना बोला सर आपने, एक बार फिर से बताएंगे? 121 रुपीज के भाव पे 121। और टाइम फ्रेम क्या लेके चल रहे हैं आप? मैम 6 मंथ, 6 महीने का नजरिया है। नेशनल फर्टिलाइजर 121 के भाव पे खरीदारी की गई है और 11 रुपए नीचे इस टाइम पे जो स्टॉक है वो ट्रेड कर रहा है। राजेश सर, क्या लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं अगले आने वाले 6 महीनों में? अगर आप इसका सेम जो पहले स्टॉक्स पे जो बात हुई अडानी पावर, कुछ इसी तरह से इसका भी स्ट्रक्चर है। क्योंकि अगर आप इसका लेवल देखें, लेवल टू लेवल की बात करें तो 170 का इसका लगभग 170 के आसपास से ये टूटा है, 100 तक ये आ चुका है। तो आप यू कैन सी द डिटोरिएशन बिटवीन द प्राइस। तो मुझे लगता है करंट लेवल से अगर आप देखें तो 100 के आसपास ये सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा और यहाँ से एक रिलीफ रैली मिलेगी जो करीबन 120 से 125 तक आएगी। तो मुझे लगता है अगर 120 125 के आसपास आपको भाव मिले तो एक बार के लिए आप इसमें से एग्जिट करें, क्योंकि ओवरऑल इसका जो स्ट्रक्चर है वो वीक है। तो फिलहाल जो वर्डिक्ट है वो होल्ड का ही रहेगा। स्टॉप लॉस जो है वो मैं रखूंगा करीबन 102 का। ओके, तो ये थी राय नेशनल फर्टिलाइजर पर। आगे बढ़ते हैं और राजस्थान से सतपाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। गुड मॉर्निंग सर, क्या सवाल है आपका? हाँ मैम, गुड मॉर्निंग। मेरे पास 470 शेयर्स हैं ज्योति स्ट्रक्चर के और एवरेज प्राइस है 28 का। तो बने रहना चाहिए या क्या करना चाहिए इसमें? सर आप पहले बताइए कि आप क्या टारगेट्स इसमें देख रहे हैं और क्या टाइम फ्रेम लेके चल रहे हैं? टाइम फ्रेम तो मैडम 2-3 साल का टाइम है मेरे पास वैसे तो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। जी राजेश सर,
28 रुपए में इनकी एवरेजिंग है और जो क्वांटिटी है वो है 470 शेयर्स। इस टाइम पे 37 रुपए पे शेयर ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है, लेकिन पिछले एक साल का चार्ट देखें तो काफ़ी अच्छा चार्ट इसका दिखाई दे रहा है। करीबन 228% इसने अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न दे दिया है और सारे टाइम फ्रेम के चार्ट इनफैक्ट इसके काफ़ी अच्छे हैं। क्या लगता है, क्या टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं? 2-3 साल हम और होल्ड करके चल सकते हैं? देखिए, अगर आप इसका चार्ट देखें तो लगता है कुछ पक रहा है। फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर आप इसको मंथली चार्ट देखें तो लगता है कि यहाँ पे जरूर एक बड़ा मूव मिलेगा। तो लेवल आता है करीबन 65 का, तो 65 इसका टारगेट आता है, वो भी मंथली चार्ट पे। सो प्रोबेबली आपको एक हाथ अनुसार रखना पड़ेगा। रही बात लेवल्स की और सपोर्ट की, तो मुझे लगता है 34, 32 ये इसका सपोर्ट जोन बनेगा। तो फिलहाल तो मुझे लगता है आपने जो एंट्री पॉइंट लिया है वही आपका स्टॉप लॉस होगा और आप बने रहे 28 के स्टॉप लॉस के साथ। मुझे लगता है कि इवेंचुअली ये जैसे मैंने कहा कि 60-65 के ट्रेजेक्टरी में जाना चाहिए, जहाँ आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि ये थोड़ा मिड कैप है, हाई बीटा, हाई वोलेटाइल, स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। ओके, थैंक यू सो मच राजेश सर हमारे साथ जुड़ने के लिए एंड विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। सेम टू यू मैडम। थैंक यू। तो ट्रेडर्स हॉटलाइन में आज के लिए इतना ही। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक से पहले आपको बता दें कि आज है दिवाली। आपको और आपके पूरे परिवार को दिवाली की CNBC आवाज की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं।